मोक्ष यानी क्या है? वो मोक्ष का स्थिति पाने के लिए हम किस तरीके से साधन करना है? एक तो ना अपने यहाँ बहुत गलत फहमी है। अपना समझते हैं कोई मर गया मतलब उसको मोक्ष मिल गया। ऐसा कोई खिरापत है क्या किसी को भी मोक्ष मिल जाए? ऐसा नहीं मिलता है। और पहली बात तो मरने के बाद में मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं मिलता। एक्चुअली क्या है, मोक्ष वर्तमान में पाने की चीज़ है। तुम जिंदा हो ना तभी मोक्ष पा सकते हो, बाकी कभी भी नहीं। मरने के बाद में कोई मोक्ष नहीं मिलता। अब जैसे जापान के अंदर ना कर्म मोक्ष इसके ऊपर बहुत प्रश्न पूछते हैं। मैं जापान में गया था तो मेरे को प्रश्न पूछा था कि जब हमारे जीवन में जो कुछ होने का है वो पूरा निश्चित है, हाँ, क्या क्या घटनाएं होने वाली है, क्या सब पूर्व निश्चित है, तो भगवान काय को चाहिए? जो होने वाला तो होने वाला। उसके बाद में ध्यान काय को चाहिए? तो मैंने उनको समझाया कि जैसे समझ लो ये आपका पूरा जीवन है, हाँ, उसके बाद में यहाँ आप जन्मे और उसके बाद में आपने सब कर्म अपने भोगने के, और भोगने के बाद में यहाँ आपका जीवन खत्म होगा, तो ये निश्चित है। तो फिर ध्यान काय को करने का, और उसमें भगवान क्या करेगा? तो मैं, और दूसरा गुरु क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। मैंने उनको बोला लेकिन एक्चुअली पहली बात तो जन्म ही क्यों हुआ, हम पैदा ही क्यों हुए, ये पहला प्रश्न है। पहला ये प्रश्न है, हमको पूर्व जन्म में जो संगत मिली, संगत यानी अपने दोस्त, अपने मित्र, अपनी सहपाठी, तो उन संगत के कारण हमको विचार आए। हमको विचार आए तो विचारों के कारण फिर हमारे ऐसे वैसे कर्म घटित हुए। यानी इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? संगत से। संगत का बहुत असर रहता है अपने जीवन के अंदर। तो जैसी संगत मिलेगी वैसे विचार आएंगे, जैसे विचार आएंगे वैसे कर्म घटेंगे, और फिर वो कर्म जो हुए हैं वो कर्मों को भोगने के लिए हम जन्म लेंगे। अच्छा, दूसरा बहुत एक और गलतफ़हमी है कि हम पुण्य कर्म करेंगे, दान धर्म करेंगे तो मोक्ष मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा। जैसे एक आईएएस ऑफिसर मेरे को मिलने के लिए आई, स्वामी जी मेरे को तो मोक्ष मिलेगा ही क्योंकि मैं बहुत दान पुण्य करती हूँ। मैंने पूछा क्या बोली तू? दान पुण्य करती है? मैं दान पुण्य करती हूँ? मैं मतलब तूने अपने साथ बांधा है, तो तू ये क्यों नहीं सोचती जो इस जन्म में पुण्य करोगी भोगने के लिए तेरे को अगला जन्म लेना पड़ेगा? उसको एकदम शौक लगा, बोले इस दृष्टि से मैंने कभी सोचा ही नहीं कि इस जन्म में पुण्य किया तो भोगने अगले जन्म में आना पड़ेगा। तो मैंने बोला मोक्ष केवल तब मिल सकता है जब आपके साथ में ना कोई पाप कर्म है ना कोई पुण्य कर्म है, यानी एकदम आपका अकाउंट लीन है, क्योंकि प्रत्येक कर्म ही आपके जीवन का जन्म लेने का कारण बनता है। तो समझ लो यहाँ से आपका जन्म हुआ, उसके बाद में आपने किसी गुरु के सानिध्य में रहे। गुरु यानी एक व्यक्ति नहीं, गुरु यानी एक सामूहिकता। जो गुरु का भी एक समझाता हूँ, जैसे एक समझ लो पानी का ग्लास है, पानी के ग्लास में एक चम्मच शाही काली शाही डाल दो तो एक चम्मच काली शाही से पूरा ग्लास काला हो जाएगा। लेकिन वही एक चम्मच काली शाही गंगा नदी में डाल दो, कहाँ चली गई पता नहीं चलेगा। तो वहाँ जगह क्या गोरी हो जाएगी क्या? वो वहाँ पे भी काली रहेगी, उसका अस्तित्व नगण्य हो जाएगा। तो उसी प्रकार से अगर मैं करके आपने आपका अस्तित्व रखा, ग्लास का पानी रहे, तो छोटी सी समस्या से भी तुम्हारा पूरा जीवन कलुषित हो जाएगा। लेकिन तुम अगर गंगा नदी के पानी गए, उसके बाद में वो वही समस्या समस्या नहीं हटेगी, लेकिन समस्या कहाँ चलेगी पता ही नहीं चलेगा। ऐसा गुरु का है। अगर तुमने गुरु किया ना तो गुरु के साथ में एक सामूहिकता रहती है, आत्माओं का समूह रहता है। तो जैसे उसके पास में अपन जाते हैं तो क्या होता है, हम ग्लास का पानी नहीं रहते, हम गंगा नदी का पानी बन जाते। और गंगा नदी का पानी हो जाने के बाद में ऑटोमेटिकली हमारी समस्या कब दूर हुई, हमारे प्रॉब्लम कब दूर है, हमको हमारा पता ही नहीं चलता। तो समझ लो आपने किसी कर्मों के कारण जन्म लिया और गुरु के सानिध्य में ध्यान किया, तो ध्यान करते 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 आप यहाँ तक पहुँच गए, और यहाँ पे पहुँचने के बाद में आपने पूर्व जन्म के कर्म भोग लिए। होता क्या मालूम है, प्रत्येक मनुष्य भोगता है, लेकिन भोगते भोगते वो नए कर्म खड़े कर लेता है। तो यहाँ जाकर के क्या हो गया, अब आपके पास आपका ओरा डेवलप हो गया, आपका आभामंडल डेवलप हुआ, आपके हाथ से बुरे कर्म होते ही नहीं। बुरे कर्म होने के लिए भी बुरी एनर्जी चाहिए ना। जैसे होता है ना बैंक लूटने की, तो अपन उसकी हिस्ट्री देखते तो बैंक लुटेरे पहले एक होटल में गए, दारू पिया, दारू पी के नकारात्मक शक्तियाँ बढ़ाई, फिर बैंक लूटी। तो मैंने नकारात्मक कार्य करने के लिए नकारात्मक ऊर्जा चाहिए। तो जब आप ध्यान कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो आपके पास में बुरा एनर्जी नहीं है, बुरा एनर्जी नहीं, तो आपके हाथ से बुरा कर्म होगा नहीं। तो आप इस स्थिति में पहुँचे, पूर्व जन्म के सब कर्म भोग लिए, बुरे कर्म आपसे होते नहीं है। उसके बाद में आप उम्र के यहाँ तक पहुँचे, और बाकी समय में जो अच्छे कर्म किए वो गुरु कृपा में हुए ऐसे मान करके गुरु को समर्पित कर दिए। यानी मैंने किया नहीं बोले, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पहुँचने के बाद में आपको कौन सी स्थिति मिली, पूर्व जन्म के सारे कर्म खत्म हो गए। एक उसके बाद बुरे कर्म आपसे होते नहीं है, अच्छे कर्म होते हैं, आप बोलते हो गुरु कृपा में हुए करके छूट गए, और यहाँ पहुँच कर आपको योग की भाषा में कर्म मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। कर्म मुक्त अवस्था यानी उसके खाते में ना अच्छे कर्म है ना उसके खाते में कोई बुरे कर्म है, यही मोक्ष है। मोक्ष यानी, क्योंकि मोक्ष यानी क्या, नेक्स्ट जन्म ही नहीं है, नेक्स्ट बर्थ ही नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ कोई कर्म ही बाकी नहीं है ना आपका कि जो आपको नया जन्म लेने के लिए कारण बने। कोई कर्म नहीं है, कोई बुरे कर्म भी नहीं है, वो भी खत्म हो गए। बुरे कर्म होते नहीं इसलिए वो खत्म हो गए। अच्छे कर्म जो थे गुरु कृपा में करके छोड़ दिए, अपने साथ बांधे नहीं। तो कर्म मुक्त अवस्था जो है ना वो मोक्ष है।
ना अपने को अपने जीवन काल में प्राप्त करना पड़ती है, और उसके बाद में मृत्यु के बाद में कोई मोक्ष वोक्ष नहीं मिलता। तो जिनको भी मोक्ष की प्राप्ति करना है ना, उनको कर्म मुक्त अवस्था अपने जीवन में प्राप्त करना पड़ेगी। और दूसरा, मरते समय ना एकदम खुशी से मरना चाहिए, झकास एकदम कि मैंने मेरा जीवन पूरा जी लिया। तो मैं साधु को बोलता हूँ, मेरे को इसको मिलने का है, ये मेरे को देखने का है, ये मेरे को करने का है, ऐसी इच्छा लेके मत मरो, नहीं तो वो इच्छा के लिए आप पूरे। इसके अंदर इतनी विचित्र विचित्र घटना हुई इसके कोरोना काल में। एक समोसा प्रसिद्ध खाने का था, तो उसको सारी स्थिति मिल गई, वो समोसा खाने को रह गया, समोसा खाने को, वो समोसा के लिए अटक गया, उसको मोक्ष नहीं मिला, अगले जन्म में वो समोसा खाने को आएगा। तो कहने मतलब ऐसी कोई भी, मतलब वो प्रसिद्ध दुकान, उसको खूब समझा रहे, अरे बाबा कोरोना काल है, वो दुकान खुलेगी थी, तेरे कहाँ से समोसा ला के दी? नहीं, उसके दुकान का समोसा चाहिए उसके। तो मैंने वो मरा तो अगले जन्म में वो समोसा खाने को आएगा वापस। तो ऐसे किसी भी चीज़ में अगर अपना चित्त रहा ना, तो अपने को नेक्स्ट बर्थ फिर वो भोगना पड़ता है हमको। वो हमारे कर्म मुक्त अवस्था ही एक ऐसा है जिसको मोक्ष मिलती, वो अपने को अपने जीवन काल में प्राप्त करना पड़ती, उसको मोक्ष बोलते हैं। बाकी मरने के बाद में मोक्ष नहीं मिलता। गुरुजी, एक साइड में पूर्व जन्म का कर्म है, अभी इधर से आने के लिए आध्यात्मिक प्रगति होना चाहिए, वो टाइम बाउंड है स्वामी जी, है ना। सबके लिए टाइम लगता है, एकदम अचानक होने वाली चीज़ थोड़ी, साधना करना पड़ती है। और दूसरा ना, मेरे को लगता है समर्पण भाव सबसे महत्वपूर्ण है। समर्पित हुआ, अब जैसे मैं जैन मुनियों के साथ में रहा, कम समय रहा, लेकिन कम समय में उनके अंदर का सब ज्ञान मेरे में आ गया ना। उन्होंने दिया नहीं, मैंने लिया नहीं। अच्छा, अभी हुआ एक 90 जैन मुनियों का शिविर मैंने अहमदाबाद में लिया, और अहमदाबाद में लिया तो उसमें ना सब गच्छा के जैन मुनि शामिल हुए थे। तो उनके एक गच्छा के गच्छाधिपति ने मुझे चिट्ठी लिखी, स्वामी जी आप संस्कृत के महान विद्वान हो, और आपने ना हमारे मूल ग्रंथ पढ़े हैं जैन धर्म के, और उसके बातें आपने आपके पुस्तक समर्पण योग में लिखी है। तो चिट्ठी मैंने मेरे जेब में रख ली, जेब में जा करके बाद में उनको मिला। मैंने बोला, महाराज साहब पहली बात तो मुझे संस्कृत आती नहीं, मैं संस्कृत का विद्वान नहीं, लेकिन ना कुछ जैन मुनियों के साथ रहा हूँ, उनको समर्पित रहा, तो उनके अंदर का ज्ञान मेरे में ट्रांसफ़र हो गया। उन्होंने दिया नहीं, मैंने लिया नहीं, सिर्फ उनको समर्पित रहा तो क्या होगा? समर्पित रहना यानी आत्मा से उस आत्मा के साथ जुड़ना। समर्पित रहना मतलब उसके पैर दबाते बैठना, ऐसा नहीं। मैंने जब मैं उनके आत्मा के साथ जुड़ा ना, ऑटोमेटिकली उनके अंदर का ज्ञान मेरे अंदर आ गया, और मेरे अंदर आने के बाद में जब उनकी इच्छा हुई कि मैं लिखूँ, तो समाज में आने के 7 साल के बाद में वो लिखा गया। वो लिखने के बाद में वो उस पुस्तक में लिखा है एक, तो उनको फिर भी समझ में नहीं आया। फिर मैंने उनको समझाया कि ये हमको ना व्यवहारिक ज्ञान मालूम है, जो एक टीचर एक शिष्य को सिखा सकता है। मैं उस ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस आत्मज्ञान की बात कर रहा हूँ, जो कोई किसी को सिखाता नहीं, कोई किसी से सीखता नहीं। मैं जैसे उनके आत्मा के साथ जुड़ा, उन्होंने दिया नहीं, उनको भी पता नहीं होगा, लेकिन मेरे को मिल गया, मैंने लिया नहीं। क्यों? ये कैसा प्रकार है, आपको भी एकदम आसानी समझाता हूँ। जैसे आपके कोई दर्शक हो ना, वो अगर कोई साइंस के विद्यार्थी हो, तो एक लैब रहती है, लैब के अंदर एक यूट्यूब रहती है। यूट्यूब में ना 100 ml पानी डालो तो 50 ml पानी दूसरे ट्यूब में चला जाता है। ये ट्यूब इस ट्यूब में डालती नहीं है, ये ट्यूब इस ट्यूब से लेती नहीं है, तो कैसे जाता है? क्योंकि वो एक नीचे से जुड़ी रहती है। वैसे ही एक आत्मा अगर शिष्य की आत्मा गुरु की आत्मा के साथ जुड़ती है ना, तो गुरु चाहे नहीं चाहे उसका ज्ञान हम ग्रहण कर लेते। अपने महाभारत में कथा है ना, वो एकलव्य ने नहीं गुरु द्रोणाचार्य से सीख लिया, द्रोणाचार्य ने सिखाया नहीं। कहने का मतलब जो ज्ञान आत्मज्ञान है ना, उसके ऊपर खुद गुरु का भी अधिकार नहीं रहता है कि मैं इसको दूँ, इसको नहीं दूँ। और वो एकलव्य को देना नहीं चाहते, फिर भी एकलव्य ने ले ली। मैंने उसके ऊपर शरीर का, जैसे अपने कि नहीं, ये मेरे को सिखाने का है, मेरे को नहीं सिखाने का, ऐसा शरीर से सोच सकते हैं, ऐसे आत्मज्ञान के बारे में नहीं। मैंने गुरु के ऊपर वो आत्मज्ञान का भी कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि उसने भी शरीर से वो लिया नहीं रहता है, उसने भी अपने गुरु से आत्मा ज्ञान से लिए रहते। तो तुम उससे आत्मा जुड़ जाओ, तो कोई भी गुरु लूट के तुम ले आ सकते हो उसके अंदर का सब ज्ञान, वो उसको रोक नहीं सकता। एक तो बने ना, वो आत्मज्ञान का जरा मार्ग अलग है। स्वामी जी, आप अनेक शिविर में बोले हैं, वो डॉक्टर्स और सैनिक और पुलिस, उन्हें एवरीडे काम करने से नेगेटिव एनर्जी आता है उनको, दैट इज़ वन पार्ट। अभी इधर से सब एवरीडे ध्यान करता है, उन्हें काम करने के जाता है, वो काम करने के वो प्लेस में वो मनस्थिति अच्छा नहीं तो आदमी रहता है, इसलिए हमारा ध्यान वर्क होता है नहीं सर। वो अच्छा आदमी नहीं है, इधर भी नहीं है, हमें इधर से रहता है काम करने के लिए, एक एग्जाम्पल। सो हमारा ध्यान वर्क होता है नहीं, वो अच्छा आदमी नहीं, इधर आदमी अच्छा आदमी नहीं है, हम क्या करना, हमें ध्यान कर से। पहली बात तो आप अपने आप को इतना सशक्त बनाओ कि सामने वाला का इफेक्ट आपने ऊपर नहीं, आपका इफेक्ट उसके ऊपर आना चाहिए।
अब मैं तो इतने गंदे लोगों के बीच में रहता हूँ, उनका इफेक्ट मेरे पे आता है कि नहीं आता है, उसके बावजूद मैं मेरी स्थिति बना के रखता हूँ। कितने सारे खराब में समाज के लोग हैं, सबके बीच में रहता हूँ। ऐसा थोड़ी कि अकेला मैं हिमालय में बैठा हूँ। और उसके बावजूद भी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। जैसे ओरा के फोटोग्राफ जो आज से 15 साल 20 साल पहले थे, उसमें और अभी तक में बहुत सारी प्रगति हो गई। इसका मतलब मैं कोई हिमालय से उस स्थिति में आया था क्या? नहीं, समाज में ही रह रहा हूँ, परिवार में रह रहा हूँ, फैमिली में रह रहा हूँ। उसके बाद में आपकी तो 4 लोगों की फैमिली होगी, मेरी तो लाखों लोगों की फैमिली है। उन सब के साथ रह करके एक आधा घंटा ऐसा बैठता हूँ जब दुनिया का कोई व्यक्ति मेरे साथ नहीं रहता, ना पत्नी रहती, ना बच्चे रहते, ना बहू रहती, कोई भी नहीं रहता। तो कहने मतलब वो स्थिति में अपने को रहने का है ना, तो ऑटोमेटिकली उससे क्या हम शक्तिशाली हो गए। तो हम जहाँ भी जाएंगे ना, हम लोगों के प्रभाव में नहीं आएंगे। लोगों के प्रभाव में आ रहे हैं मतलब हम वीक है। तो पेशेंट स्ट्रांग है और डॉक्टर वीक है, तब जाके डॉक्टर के ऊपर उसका परिणाम होगा। और डॉक्टर स्ट्रांग है, पेशेंट वीक है, तो पेशेंट का प्रभाव डॉक्टर पे नहीं होगा। अब एक ना गुजरात अंबुजा सीमेंट में एक मेंटेनेंस मैनेजर थे, उन्होंने मेरे को प्रॉब्लम बताई। समझिए पता नहीं क्या होता है कि कोई भी आता ना, वो कोई ना कोई झमेला लेके मेरे पास आता है, ये इधर का कंप्लेंट है, उधर का कंप्लेंट है। मैं तो परेशान हो गया, मैं क्या करूँ। मैंने बोला एकदम तुम्हारे केबिन में घुस जाता क्या? बोले नहीं ऐसे नहीं घुसता। तो मैंने बोला एक काम करा करो, बोले ना ऐसा थोड़ा सर पे हाथ रखा करो, हाथ रख के अपना चित्त सहस्त्रा पे रखो, उसके बाद में उसको बुलाओ, घंटी मार के उसको बुलाओ। वो जैसे ही आएगा ना तो ऑटोमेटिकली थोड़ी देर के लिए भूल जाएगा वो आया काय के लिए था, क्योंकि तुम निर्विचार स्थिति में चले गए, तुम्हारा ओरा निर्विचार हो गया। तो जैसे अंदर आएगा थोड़ी देर के भूल जाएगा, फिर उसके आधी क्या बोलते हैं एनर्जी वहीं खत्म हो जाएगी। फिर वो कुछ तो ही बताएगा ये है वो है वो, तो इतना आपके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। उसने वो प्रयोग करना चालू किया, बोले सचमुच लोगों को मेरे को याद दिलाना पड़ता तो आया काय के लिए सर। अरे वो भूल ही जाते कि वो कौन सी कंप्लेंट लेकर के आए। तो ऐसा डॉक्टर से करना चाहिए, अपनी स्थिति इतनी अच्छी करोगे। होता था ना, देखो पहले फैमिली डॉक्टर होते थे, और डॉक्टर को डॉक्टर नहीं बोलते थे, डॉक्टर मामा आए हैं, डॉक्टर काका आए हैं, डॉक्टर दादा आए हैं, ऐसा करके उनको संबोधित करते थे। और घर में जो पेशेंट रहता था वो अपने सब दुखड़े राम रगड़े उसको सुना देता था डॉक्टर को। तो फिर चाय वाय पीते थे, वो कुछ तो 2-3 गोलियाँ देता था, वो ठीक हो जाता। मैंने ना एक मानसिक ट्रीटमेंट रहती थी, ऑटोमेटिकली मैंने उसका मन एकदम बिल्कुल हल्का हो जाता है, और वो डॉक्टर खुशी खुशी से सुनता है। तो सुनने के बाद में उसको वो पूरे मानसिक रूप से खाली होता है। और दूसरा जितने हंसमुख डॉक्टर हैं, अब डॉक्टरों के लिए स्पेशली मैसेज दे रहा हूँ, जो हंसमुख डॉक्टर है खुशी से रहते हैं ना, उनके पेशेंट बहुत जल्दी ठीक होते हैं। एक और दूसरा, अगर तुम बैलेंस रहोगे, तुम स्वस्थ रहोगे, तो समाज स्वस्थ रहेगा, क्योंकि सारा समाज तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। डॉक्टर के स्वास्थ्य के ऊपर समाज का स्वास्थ्य डिपेंड है, इसलिए स्वास्थ्य डॉक्टर को देना बहुत जरूरी। तो पेशेंट के प्रभाव में तुम नहीं आओ, तुम्हारे प्रभाव में पेशेंट ज़्यादा चाहिए ऐसे। ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನ್ಯೂಸ್, ಸುದ್ದಿ ಖಚಿತ, ನ್ಯಾಯ ನಿಶ್ಚಿತ.